प्रोनाउंसिएशन सुधारने का रोड मैप। यस, इस वीडियो का इससे अच्छा टाइटल नहीं हो सकता था। एंड यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। बहुत सिंपल सिंपल से 3 ऐसी चीज़ें इंग्लिश के अंदर जो हमें पढ़नी है, 3 ऐसे लेसन्स जिनके ऊपर हमें काम करना है और हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो प्रोनाउंसिएशन को एक्सेंट के साथ कंपेयर करने लगते हैं। एक्सेंट इज नॉट अ रियली वेरी गुड थिंग। हैविंग नो एक्सेंट इज बेटर देन हैविंग एनी टाइप ऑफ एक्सेंट, बी इट ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, एनी टाइप ऑफ एक्सेंट। ओके, क्योंकि एक्सेंट जो होता है वो आपका एक बोलने का लहजा है और हमेशा ही एक स्मूथ कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस पैदा करता है। हम लोगों को एक्सेंट अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज वी लुक फॉर जॉब्स इन ब्रिटेन और अमेरिका और इन एनी अदर वेस्टर्न कंट्री। दैट इज़ वाई वी प्रेफर एक्सेंट ट्रेनिंग एंड दैट इज़ वाई वी लुक फॉर एक्सेंट ट्रेनिंग। या फिर हमें कोई जॉब ऐसी मिल रही होती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है उस चीज़ की, इसी वजह से हम थोड़ी बहुत वैल्यू करते हैं इसकी। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड फॉर एक्सेंट ट्रेनिंग। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए अच्छा एक्सेंट होना या फिर एक ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट होना ज़रूरी है तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको शब्दों को अच्छे से बोलना आना चाहिए, अपने बातों को कॉन्फिडेंटली कन्वे करना आना चाहिए। दैट्स इट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो बेसिकली क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हमारे रोड मैप की तरफ। कैसा रोड मैप होने वाला है? बहुत आसान, बहुत सिंपल। 3 ईजी स्टेप्स, 3 ईजी ऐसे लेसन्स इंग्लिश के जो कि अगर आप सीखोगे ना, एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। उसमें सबसे पहला है हमारा फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड्स क्या होते हैं? आप लोगों ने नर्सरी में या फिर अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स होते हैं, हर भाषा के अपने कुछ साउंड होते हैं। ओके, साउंड क्या होता है? जो मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो हिंदी शब्द कोश के अंदर जो वर्ड्स हैं उसको बोलने का एक तरीका होता है। वो तरीका किससे आता है? वो तरीका आता है इनके अक्षरों के जो आवाज़ है उससे। Same thing happens with English. In English, how many alphabets we have? We have 26 alphabets. But how many sounds we have? Any guess? अगर आपको पता है तो मेरे बोलने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो मैं अभी बोल दे रहा हूँ। इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं। Yes, you heard it right. हमारे 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 44 टाइप का साउंड्स क्रिएट करते हैं। और इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शनल साउंड्स हैं, कुछ अलग देश में बोले जाने वाले कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि इस 44 में लिस्टेड नहीं हैं। तो इतना मान लीजिए, इससे भी ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर ना क्लासिफिकेशंस होता है। जो हमारे वॉवल्स हैं, आपको पता है कितने वॉवल्स हैं हमारे पास? 5, AEIOU। 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 वॉवल हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स वो वाले साउंड होते हैं जो हम थ्रोट से, डायरेक्टली अपने थ्रोट से प्रोड्यूस करते हैं। हम अपने फेशियल मसल्स का या फिर टीथ का, टंग का, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते उस साउंड को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जैसे कि AEIOU, when you're speaking all these letters, तो भी आप कोई अपने फेशियल मसल या टंग या टीथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने थ्रोट से आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हो। अब मैजिकल बात ये है कि हमारे जो 5 वॉल्स हैं ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज के 20 टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, 20 टाइप्स ऑफ साउंड। कैसे? इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। हमारा वॉवल जो है, सबसे पहले तो प्योर और इम्प्योर वॉवल, लॉन्ग वॉवल साउंड और शॉर्ट वॉवल साउंड। ये 4 जो पार्ट्स हैं ना, ये पार्ट हमारे जो वॉवल साउंड्स हैं इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। इसको इन डेप्थ मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं साउंड्स ऑफ वॉवल या वॉवल साउंड्स को डीप में जाके एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपको इन टोटल फोनिक साउंड्स पे काम करना है, जिसमें से 20 तो हमारे क्या हैं? ये वॉवल साउंड्स हैं। उसके अलावा जो 24 साउंड्स हैं हमारे, वो 21 कॉन्सोनेंट्स से आते हैं। अब 21 कॉन्सोनेंट्स 24 साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? सिंपल है। C फॉर सीलिंग, CEILING, सीलिंग। C फॉर कैट, CAT, कैट, बट व्हेन वी स्पीक कैट वी मेक साउंड एज क। तो ऐसे कुछ लेटर्स हैं जिनके साउंड 2 टाइप के हैं। कौन कौन से वो लेटर्स हैं, क्या क्या हैं, वो भी मैं एक अलग वीडियो में डीप में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक रोड मैप दे रहा हूं, तो मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जिस पे आपको काम करना है, जिस पे आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी है। तो सबसे पहला था हमारा फोनिक साउंड्स, जिसके अंदर 44 साउंड्स हैं इंग्लिश के, जिसे आपने इन डेप्थ में पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। रियाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप है हमारे रोड मैप का सिलेबल्स।
सिलेबल्स, यस, ये भी आपने प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा होगा। हम जो भी चीज़ अभी बात कर रहे हैं ना, ये सब प्राइमरी स्कूल की ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर फ्रीक्वेंट नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के साथ में, तो हम ये सब चीज़ें भूल गए हैं, और या फिर हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर ही नहीं हुई है। तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हमें इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सिलेबल होता क्या, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि किसी भी वर्ड को ना हम टुकड़ों में बांट के अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ईजी एग्जाम्पल दूंगा, रैबिट। रैबिट के अंदर आपको कितने वॉवल साउंड सुनाई दे रहे हैं? रैबिट, रैबिट, ए ई, दो वॉवल साउंड्स ना, तो ये 2 सिलेबल का वर्ड है। कुछ समझ में आया? जितने वॉवल साउंड्स होंगे एक वर्ड में, उतने सिलेबल का वो वर्ड होगा, और जितने सिलेबल होगा उस वर्ड में, हम उतने टुकड़ों में उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है अभी, ये देखिए, हिप्पोपोटामस, 5 सिलेबल वर्ड्स, ओके। और इस 5 सिलेबल वाले वर्ड को अगर हमें पढ़ना है, और हम इतने बड़े वर्ड को देख कंफ्यूज हो गए हैं, तो जितनी बार एक वॉवल साउंड सुनाई दे रहा है ना, उतनी बार हम एक ब्रेक ले लेंगे, जैसे हिप्पोपोटामस। अब जब एक बार हमने पढ़ लिया, तब हम इसको एक बार में, एक फ्लो में बोल सकते हैं, हिप्पोपोटामस। डिड यू गेट इट? ये रीडिंग इंप्रूव करने के लिए होता है। जब आप रीड करते हो कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी पैसेज, उसके अंदर कोई भी वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो इस तरीके से आप उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो और उसका सही प्रोनाउंसिएशन पकड़ सकते हो। और इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, जो भी मैं बता दूं। केन सिर्फ शब्द मान लीजिए, केन के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, मतलब कितने वॉवल्स लिखे हुए हैं? 2, ए और ई, बट ई साइलेंट है, ई हमारा साइलेंट है। साउंड किसका आ रहा है? ए का। तो कितने सिलेबल होंगी इसके अंदर? 1 सिलेबल। केन, 1 सिलेबल वर्ड। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें काम करना है, इस चीज़ के ऊपर भी हमें मेहनत करनी है। हमें सिलेबल्स को इन डेप्थ में जाके पकड़ लेना है। नेक्स्ट, रोड मैप के ऊपर तीसरा जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो स्टेप है हमारा, साइलेंट लेटर के रूल्स। साइलेंट लेटर के अपने रूल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, ई जब वर्ड के एंड में आता है तो साइलेंट हो जाता है। वैसे ही हर लेटर का जो कि साइलेंट होता है, उसका कुछ रूल है, उसका कुछ तरीका है, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। उसे जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने लाइफ में उतारेंगे, रीड करते टाइम पढ़ेंगे, तब जाके हमारे पास ना एक तरीका रेडी हो जाएगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि कौन से वर्ड को हमें साइलेंट छोड़ना है, कौन से वर्ड का साउंड प्रोड्यूस करना है। और जब ये तीनों चीज़ें आप चेक कर लोगे, इस रोड मैप को कंप्लीट कर लोगे, तब आपको प्रोनाउंसिएशन में बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस मच आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आपने पूरा प्रैक्टिस ईमानदारी से किया है तो। और आपकी प्रैक्टिस के हेल्प के लिए मैं आगे और वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें ये सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये रोड मैप यूजफुल लगा, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, एंड शेयर इट विद ऑल द इंग्लिश लर्नर्स। बट उससे पहले मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ 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 शेयर दैट। विद दैट सेड, दिस इज शशांक सावंत आस्किंग फॉर योर लीव। बाय बाय।